क्या बात है शालिनी, कुछ परेशान लग रही हो? हाँ रीमा, कल मैं निकिता से मिली और क्या हुआ? ये जान के बहुत तकलीफ हुई कि निकिता समीर भैया को बिल्कुल नहीं चाहती, उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे के... हाँ, दोनों एक छत के नीचे रहते जरूर हैं। शादी की बुनियाद सिर्फ चाहत होती है, जो मैं समय से कभी नहीं कर सकती, और ना ही मैं उसे बता सकती कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हारे माथे की शिकन को पढ़ लिया, इनमें लिखी हुई हर बात को पढ़ लिया मैंने, और इन बातों का जवाब भी दे दिया। लेकिन शालिनी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम इतनी चिंता मत करो शालिनी। कैसे ना करूं चिंता, बार बार समीर भैया के बारे में सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि समीर भैया की जिंदगी के सारे सपने निकिता के इर्द गिर्द बुने हुए हैं। काश समीर भैया को ऐसी लड़की मिल जाए जो उन्हें इतना चाहे जितना कि वो निकिता को चाहते हैं। सच बताऊं रीमा, मेरे समीर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। हेलो। हेलो निकिता, बेटा मैं माँ बोल रही हूँ। तुम्हें एक बात बताना चाह रही थी। हाँ माँ कहिए, क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? बेटा तुझे पता है, हम सब नंदिनी को बहुत गलत समझ रहे थे। गलत क्या समझ रहे थे? वो हमें परेशान कर रही थी, उसने वीर की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो इसमें गलत क्या समझ रहे थे? नहीं नहीं निकिता, ये सब वीर का ही किया हुआ नाटक था। नंदिनी तो सिर्फ उसके इशारों पर चल रही थी। क्या? मगर वीर ऐसा क्यों चाहेगा? वो इसलिए बेटा कि वीर के मन में और दिल में अभी भी बहुत कड़वाहट थी। वो तुम्हारे पापा से बहुत नाराज था, वो उन्हें बर्बाद करना चाह रहा था। वीर को ऐसा लगता था कि तुम्हारे पापा ने उसके मम्मी के साथ बहुत अन्याय किया था। वीर, मुझे तो लगा ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और वीर इस बात को भूल चुका है, लेकिन वीर के मन में इतना गुस्सा हमें कभी पता कैसे नहीं चला? वीर की बातों को छोड़ो निकिता, उसका गुस्सा और उसकी कड़वाहट सामने आ गई और बात साफ भी हो गई। लेकिन आज हमारे सामने जो एक नई बात आ गई, हम सब उससे बहुत हैरान हैं, और तू भी सुनकर बेटा बहुत परेशान हो जाएगी। पता है तुझे, हमारे घर का सुख चैन शांति सब बर्बाद करने वाली कौन है? तुम्हारी बुआ। बुआ? तुम्हारे बुआ ने ये कसम खा रखी थी कि वो हम सबको बर्बाद करके रख देगी, और ये बात आज नंदिनी ने हमारे सामने लाई। तुम्हारे बुआ के चेहरे से उसने नकाब उतार दिया। माँ, बुआ ये सब खेल खेलती रही और हमें घर पर किसी को पता भी नहीं चला? हाँ बेटा, और देखो ना, ये सच्चाई हमारे सामने लाया भी तो कौन, जिसे हम झूठा समझते रहे। खैर, जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। अच्छा बेटा, तू ठीक है ना? ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं फोन रखती हूँ। बाय बेटा। निकिता, क्या हुआ? अभी भी माँ का फोन आया था, वो बता रही थी कि बुआ अभी तक घर में वही थी जो घर पर इतना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी बुआ। निकिता, तुम इन सब बातों की चिंता छोड़ो प्लीज, जो हुआ सो हुआ। देखो, अच्छा वक्त आने से पहले हर बुरा आदमी और बुरी चीजें रास्ते से अपने आप हट जाती हैं। नई पत्ती आने से पहले पतझड़ आता है, ठीक है?
मिस्टर राजीव गुप्ता ने तलाक के कागजों पर साइन करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि आप तुरंत घर लौट आएं। देखो नेहा, बेटा राजीव तलाक नहीं चाहता है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है और अभी भी सिर्फ तुम्हारे लिए उसके दिल में प्यार है बेटा। उसके दिल में क्या है, कौन है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और अब आप सब भी जानते हैं। मैंने अपना फैसला कर लिया है। आजकल तो हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। जब तुम दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का फैसला कर ही लिया है तो हम कर भी क्या सकते हैं। निकिता ने तो ये फैसला किया है कि वो बस मां, आप उसका नाम दोबारा इस घर में नहीं लेंगे। आप राजीव के खिलाफ मानसिक अत्याचार का मामला लड़ेंगी। अपनी पत्नी होते हुए किसी और औरत के साथ संबंध है, आप अदालत को यही बताइएगा। अरे क्या अदालत में भी तुम दोनों बहनें एक दूसरे पे कीचड़ उछालोगी? हाँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, चुपचाप क्यों बैठे? क्या बोलूं और बोलने का फायदा भी क्या? जब आंखों के सामने टूटते हुए रिश्ते देख रहा हूं तो जबान अपने आप बंद हो गई है। जब रिश्तों में अविश्वास और शक पैदा हो जाए तो कीचड़ तो उछलेगा ही ना। जीत किसी की भी हो, हार तो हमारी होगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कर्नल साहब? आप देखिएगा, अदालत में राजीव का केस हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। नेहा को मुआवजा तो मैं दिलवाऊंगी ही और आने वाले बच्चे की कस्टडी भी नेहा को ही मिलेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुन लिया आपने, बच्चे की कस्टडी। अरे बच्चों को तो माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, लेकिन इस बेचारे बच्चे की किस्मत तो देखो, इसके तो दुनिया में आने से पहले कस्टडी की बात हो रही है। बहुत बुरा हो रहा है नेहा, बहुत बुरा हो रहा है। इसमें किसी का भला नहीं होगा, भला नहीं होगा। ये तो क्या कह रही है शालिनी, तू और रीमा? हाँ माँ, दीपक ने हम दोनों के विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है। दोनों की ही जिंदगी से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। वो उन मर्दों में से है माँ जो औरत को एक खिलौना समझता है। अब आप देखते जाओ माँ, हम दोनों मिलके उसे कैसा सबक सिखाते हैं। तुम दोनों की सफलता की दुआ करूंगी मेरे बच्चे। अरे ओ शालिनी, लो, एक तो ये मेरा फोन ही पीछा नहीं छोड़ता। माँ, अरे दिन भर फोन पे बात करती रहेगी क्या? दीपक के साथ साथ उसकी माँ को भी सबक सिखाना है। कही माँ जी, क्या बात है? दिन भर फोन पे बात करना जरूरी है? खाना कौन बनाएगा? अरे इस तरह मुझे क्या देख रही है? भूख लगी है मुझे। आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? माँ जी, दीपक सुबह ऑफिस जाते समय कह के गए हैं कि दिन में सिर्फ एक बार खाना बनेगा और वो भी रात का। क्या मेरा दीपक ऐसा बोल के गया है? सपने देखना छोड़ दे, मेरा दीपक ऐसे नहीं कह सकता। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? मुझ पे? तो फिर ठीक है, अपनी लाडली बहू रीमा से पूछ लीजिए। रीमा, रीमा, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? जरा अपनी सास को बताओ कि दीपक सुबह ऑफिस जाने से पहले क्या बोल के गए हैं। बताओ, बताओ, बताओ। हाँ बता रीमा, तू सच सच बताई तो झूठ बोलती है। मम्मी जी, घर का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, इसीलिए दीपक ने कहा कि क्या कहा दीपक ने? यही कि अब से सिर्फ रात को खाना बना करेगा, दिन में नहीं। क्या दीपक ने ऐसा कहा? हे भगवान, अब मैं क्या खाऊंगी? मेरा क्या होगा? माँ जी, काम कीजिए ना, कल रात का खाना बचा हुआ है, उसे खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो खाना तो मैंने खा लिया। क्या कहा? तुझे अपने खाने की चिंता है और मेरे भूख का तेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। आइडिया माँ जी, एक जबरदस्त आइडिया है। आप एक काम कीजिए ना, गुरुद्वारे चले जाइए, वहां पे जो लंगर मिलता है ना उसे खा लीजिए, थोड़ी बहुत सेवा भी कर लीजिएगा, आपके काम आएगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, जो बोले सोनिया। सत श्री अकाल। आइडिया तो अच्छा है, चलो गुरुद्वारे ही चली जाओ।
वरना वहां भी खाना खत्म हो जाएगा ये आग की तरह। अरे दीपक। हाँ। दीपक बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो माँ। देख, कुछ ना कुछ चल रहा है इस घर में। मुझे तो बगावत की बू आ रही है। दोनों मिलके कोई खिचड़ी पका रही हैं। माँ, तुम्हें एक दिन खाना क्या नहीं मिला कि कुछ भी बोल रही हो तुम कि खिचड़ी पक रही है, बगावत की बू आ रही है तुम्हें। ये क्या तुम भी माँ। अब दीपक, ये क्या है? रीमा, रीमा, आ रही हूँ। ये शर्ट प्रेस क्यों नहीं है? ओह सॉरी सॉरी, जल्दी करके लाओ। भूल गई, मैं अभी लाती हूँ। देखा कैसे डर गई थी, झुक झुक के बातें कर रही थी, और तुम कुछ भी बोल रही हो कि बगावत हो रही है, खिचड़ी पक रही है करके। क्या माँ तुम भी। ऐसी प्रेस करूंगी कि मजा आ जाएगा। अरे रीमा, कितनी देर? जल्दी लाओ। रीमा, कितनी देर? ला रही हूँ। रीमा, बस हो गई प्रेस, ला रही हूँ। ये लीजिए। देखा, ये क्या है? क्या ये? क्या? इसे प्रेस करना बोलते हैं? प्रेस करना भी नहीं आता तुम्हें? शालिनी, शालिनी! प्रेस की है। चुप रहो। ओह, हे भगवान, इतनी जोर से मत चिल्लाए कीजिए प्लीज। मैं तो आपका एक इशारा समझती हूँ। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। अभी आएगी। शालिनी प्लीज जल्दी आओ। जी आ गई। देखा रीमा, प्रेस कैसे की जाती है शर्ट को, जरा तुम शालिनी के पास। ये क्या है? अरे राम, हे भगवान, ये जरूर इस निकम्मी और चुड़ैल रीमा का कमाल है। रीमा, तुमने क्या किया दीपक की शर्ट के साथ? मैंने कुछ नहीं किया है, और खबरदार जो तुमने मुझे निकम्मी और चुड़ैल कहा तो समझी? अच्छा, क्या कहूँ रानी? तुम तुम्हारी जबान संभाल कर मुझसे बात किया करो। तुम अपनी जबान संभाल के मुझसे बात क्या करो, समझी ना? मैं मुझे तुम्हारी रोज की टेंशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है। तुम चुप रहा करो। पूरा घर छोड़कर चली जाओ। अरे तुम दोनों के झगड़े में मैं क्या पहन के क्या जाऊंगा? ये दोनों शर्ट तो गई अब। दीपक, तुम एक सेकंड रुकना। हाँ, मैं अभी आई। हाँ। और कुछ आता ही नहीं है, बस झगड़ा करना आता है, कुछ काम काज ना आता है। दीपक, हाँ, ये देखो कितनी सुंदर टी शर्ट है। क्या लग रहा है? मैंने पूछू। ये पहन के जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, यू आर लुकिंग हैंडसम। हैंडसम। हाँ, पहननी ही पड़ेगी, और कोई चारा भी तो नहीं है। चलो पहन ही लेता हूँ। स्मार्ट। इसको तो हटाओ। हाँ, मैं भूल ही गया। बच्चों जैसे हो। ऐसे। किसकी? मेरी है, बच्चे की? किसी? क्या लग रहे हो? क्या फिटिंग है? हाँ, फिटिंग है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय जानू। बाय। अरे बहन जी, आप? जी हाँ, मैं आप सबको कुछ समझाने आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? नेहा ये क्या जिद लेकर बैठ गई है तलाक की? इसका नतीजा कभी आप लोगों ने सोचा है? एक औरत बिना पति की अपनी जिंदगी किस तरह गुजारेगी? एक बच्चे की परवरिश किस तरह करेगी? नेहा कोई गलत भी तो नहीं कर रही। लेकिन कुछ फैसलों के नतीजे तो गलत हो सकते हैं। प्लीज आप उसे कहिए कि मेरे साथ घर चले। घर? कैसा घर? घर पति से होता है बहन जी। जब पति नहीं तो घर कैसा? अगर आपको अपनी बहू की इतनी ही चिंता थी तो आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आपका बेटा कहीं बहक तो नहीं रहा। मैंने ध्यान दिया, पूरा ध्यान दिया, और जैसे ही मुझे पता चला कि राजीव और निकिता के संबंध है तो मैंने उसे। क्या? माँ जी, हम जानती थी कि उन दोनों के बीच में। मेरा बेटा, मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर की शांति भंग हो। कैसी शांति बहन जी, कैसी शांति? इस शांति के पीछे कितने तूफान छिपे हुए हैं, क्या वो आपको नजर नहीं है? बस माँ,
अब आप लोग मेरी बात को लेकर बहस मत कीजिए। मेरे साथ क्या सच बोला गया, क्या झूठ बोला गया, अब इसका फैसला बस मैं ही करूंगी। और मैं जानती हूँ कि मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। जो माँ अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलने की शह दे सकती है, उसे कोई हक नहीं बनता किसी को ये कहने का कि क्या सही है और क्या गलत। नेहा, नेहा बेटा मेरी बात सुनो प्लीज। तुमने जो फैसला लिया वो गलत है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक तो आपने नहीं किया बहन जी। अगर आपको निकिता और राजीव के संबंधों के बारे में पता था तो आपको हमें आगाह करना चाहिए था। आपने बिल्कुल नहीं किया, बहुत गलत काम किया है। शालिनी, तुम मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी सी, इतनी नाराज क्यों रहती हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे भला क्यों नाराज होने लगी? अगर तुम नाराज नहीं हो तो फिर उस पूजा वाले दिन के बाद तुमने मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं बुलाया? देखो देखो, आज रात को मैं तुम्हारे कमरे में। हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। मुझे भी इस रात का बहुत बेसब्री से इंतजार है। देखो, रात को आना जरूर, मुझे इंतजार मत कराना। बाय। बेचारा आशिक, बड़ा ही बुरा हाल है इसका। इस आशिक का हाल बद से बदतर न किया तो लैला का मजनू गया काम से।